मेहंदी लगी हुई है लेकिन ओ बाबू के देखते दिन को बच्चा के रखते हो इसकी भाई की मौत और एक तरफ जो है इसके जीजा जी की मौत। जो जीजा जी इनके साथ जाते हैं इनकी दुल्हनिया को लाने के लिए, लेकिन वो जीजा जी पहुंच गए ईश्वर के पास, यानी ईश्वर के प्यारे हो गए। डीजे के चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। तो एक तरफ मैंने आपको वो तस्वीरें दिखाया कि किस तरह से दूल्हा रो रहा है, बिलख रहा है, और उसकी जो बहन है वो रो रही है, बिलख रही है। और दूसरी तरफ ये आप जो तस्वीर देख सकते हैं यह दूल्हा के चचेरे भाई की तस्वीर है। चचेरे भाई की भी मौत हुई है, एक तरफ दूल्हा के जीजा और दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई की मौत हुई है। तो दूल्हा पूरी तरह से तैयार था, दूल्हे के हाथ में मेहंदी वगैरह सब लग चुकी थी, दूल्हा पूरी तरह से सज चुका था। ये दूल्हा देखिए रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन बारात तो इसकी नहीं निकली, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई इस घर में। देख सकते एक तरफ इनके भाई की और दूसरे तरफ इनके जीजाजी की। अच्छा, कैसे घटना हुआ? ड्राइवर था ना सेम बस पे स्मेल पे के ड्राइवर घर से निकलने वाली थी कल बारात, दूल्हा सजने की तैयारी हो रही थी, दूल्हा को सजाया जा रहा था, लेकिन निकल गई 2 लोगों की आरती। ये कैसे हादसा हुआ आइए हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर। इसी घर से जो है कल रात में बारात निकलने वाली थी और डीजे के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। देख सकते रो रहा है तो दूसरी तरफ जो है गले पकड़ के बहन रो रही है। तो देख सकते हैं कितनी दुखद घटना यहाँ घटी है कटिहार जिले के कोढ़ा थाना में। देख सकते हैं दूल्हा हाथ में डीजे पर डीजे था स्मेल पे के ओवरटेक करके गाड़ी बैक करके उसे नहीं पता गाड़ी छोड़ के भाग गया। वहाँ से मेरा जीजा जी की मौत में गलती है, उस ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर का गलती है, पूरा गलती। स्मेल पी के घूरता था, अभी नशे में था, पूरा सामान पी के घूरा था अभी। अच्छा, आपकी बारात कितने बजे निकलती कल? 12 बजे रात में, 12 बजे रात में गाड़ी उड़ी सब आ गई थी क्या? सब आ गया था। 2 कुंटल मछली था, वो भी सब बात में गया। 2 कुंटल मछली भी आ गई थी, मछली बन चुका था, सब मछली भी काट दिया, मछली बन के सब बन गए। वो जो सब तैयार था, टेंट भी लग चुका था, सब कुछ, बारात निकलने ही वाली थी। लेकिन किस तरह से दुखद घटना हुई है ये महादलित बस्ती में, जिसे सुनकर जो है आपके रूह जो है कांप उठेगी। तो ये मैं देखा दोनों बोला के मेरा जीजाजी मेरा भैया बोला क्या नाचेंगे दोनों, मेरा भैया के ब्याह भेरा, मेरा साला के ब्याह भेरा नाचेंगे भैया से करेंगे। कोच इसमें पी के आया ड्राइवर, वो बैक गाड़ी नहीं कर सकता, वो गाड़ी पर से फाड़ के गाड़ी पिकअप के छोड़ के भाग गया वो रात के में। अच्छा, कहाँ शादी हो रही थी आपका? चतरिया पीर में। अब शादी होगी, क्या होगा? भेगा बाद में होगी। मैंने क्रिया सब भेगा तब ना भेगा, क्रियाक्रम होगा तभी अब शादी होगी, तब दुल्हनिया लाएंगे आप, तब ना लेंगे। अच्छा, तो यानी जाहिर सी बात है जब किसी भाई की शादी होती है और जब किसी साले की शादी होती है तो शादी में किस तरह से एक जो इनके जीजाजी होते हैं, जीजाजी को किस तरह से खुशी होती है और पूरा डांस वगैरह किस तरह से किया जाता है, खुशी का एक अलग उमंग होता है, खुशी। आपके पति की मौत हो गई? हाँ, मेरा भी पति का मौत हो गया है। कैसे हुई मौत? मौत वो एक माए पर कितना बाल बच्चा है आपको? 3 गो, 2 गो लड़का है, वो लड़की है। कह लो कि शौक से शादी कराएंगे उसी को बढ़िया से हम। देखिए इस उम्र में किस तरह से विधवा हो गई ये, अब इनका भरण पोषण कौन करेगा, इसका देख रेख कौन करेगा? ये देखिए किस तरह से दुखद घटना यहाँ घटती है, जिससे पूरे जिले में जो है मानो तो एक मातम सा छा उठता है। तो हालांकि पुलिस प्रशासन जो है रोजाना इस तरह की अभियान छेड़ती है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाए, शराब पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है बिहार में, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर पुलिस की टीम शराबबंदियों के खिलाफ अभियान छेड़ती है, शराब जो बेचते हैं या जो पीते हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी एक्शन लेती है, तो पुलिस को ही कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाता है, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग देखिए किस तरह से जो है कानून को ठेंगा दिखाते हैं और जो है पुलिस प्रशासन भी जो है डीजे के खिलाफ भी अभियान छेड़ती है, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये देखिए इस गांव में
किस तरह से मातम सा छाया हुआ है। सारे लोग गांव के यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। यही घर था, इसी घर से कल बारात निकलती, लेकिन बारात नहीं निकली, न तो दुल्हनिया आई, लेकिन यहाँ से दो लोग इस दुनिया से यानी अलविदा हो गए। दो लोगों की मौत हो गई, दो लोगों की आरती निकल चुकी है और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल लेकर गई है। अब जो है पोस्टमार्टम होने के बाद सबको जो है यहाँ लाया जाएगा, फिर उसे जो है दाह संस्कार के लिए उसको जो है किस तरह से मातम छाया हुआ है। लोग आए थे यहाँ खुशियाँ मनाने के लिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि भोज का जो है सारा चीज़ बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जो है पूजा करने के लिए डीजे के साथ लोग गए थे कि पूजा के बाद बारात निकलेगी, लेकिन पूजा के बाद बारात नहीं निकली, दो लोगों की आरती निकल चुकी। कैसे घटना हुई? ये घटना हुआ है। आप लोग बारात की तैयारी में थे? हाँ, हम लोग बारात के तैयारी में थे। ये यहाँ से गांव से गए थे वहाँ पनभरबो करने के लिए, और ड्राइवर है वो दारू पिया हुआ था। अब कहाँ से दारू पिया तो वो लोग नहीं पता है, लेकिन बिहार में दारू बंद है। तो बिहार में दारू बंद है, पुलिस प्रशासन भी इस पर कड़ी एक्शन लेती है, तो फिर दारू कैसे लोग पी लेते वो हैं? दारू कहाँ से पिया वो ड्राइवर को पता न होगा। अब ड्राइवर को पूछना पड़ेगा। ड्राइवर जैसे घटना घटी, ड्राइवर भाग चुका था। हाँ, सब डीजे बजाने वाला भी सब चीज भाग गया, वो सब गाड़ी छोड़ के भाग गया वो सब। हाँ, तो आप भी बारात निकलने वाले थे कल? जी जी, हाँ, हम लोग बारात निकलने वाले थे। हम लोग बारात नहीं गए? नहीं गए, आप लोगों को लाश हो गया, दो लोगों की मौत हो गई। तो और भी कुछ लोग हैं जो दूर दराज से मेहमान आए हैं, यानी शादी देखने के लिए, शादी की खुशी में शामिल होने के लिए, लेकिन खुशी जो है किस तरह से मातम में बदलता है, ये तस्वीरें हैं कटिहार जिले की। और भी एक लोग हैं हमारे साथ। भैया, कहाँ से आए थे आप? संदलपुर मदरा से। अच्छा, जिन लोग लड़का का शादी था वो कौन लगेगा आपका? हमारा साला है। आपका साला था। साला की शादी में तो जाहिर सी बात है कि जो है बहनोई होता है, जो जीजाजी होता है, काफ़ी खुशी में रहता है कि चलो भाई शादी है साला का, जा रहे हैं खुशी में शामिल होने के लिए। नहीं भी आते तो वो भी तकलीफ, आ गए तो इस तरह की घटना हो गई। घटना हो गए। तो बारात आप लोग निकलने वाले थे? निकलने वाले थे हम लोग वहाँ जैसे पनभरवा करने के लिए गया था, मंदिर पहुंचा जैसे, उसी तरह वहाँ डीजे वाला गाड़ी जैसे बैग किया ना, एक बैग जो है वो चलता ही गया, बस उसी के अनुसार जो है कि वहाँ पे दो व्यक्ति का मौत हो गया तुरंत। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर शराब पीकर जो है ड्राइवर जो है गाड़ी नहीं चलाता तो शायद कि ये घटना नहीं होती, इस तरह की बड़ी घटनाएं न घटती, दो लोगों की मौत न होती, और यहाँ से बारात जो है निकल कर लड़की के यहाँ पहुँचती और फिर दुल्हनिया लेकर घर पहुँचते। देखिए किस तरह से दूल्हा रो रहा है, बिलख रहा है, किस तरह से दुखद घटना है कटिहार जिले की से निकल कर आई है, जिसे सुनकर जो है सभी लोग दंग हैं, हैरान हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों में मातम सा छाया हुआ है। अब इनके घर परिवार सब मानो उजड़ गया, अब इसका दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनका सहारा कौन बनेगा, इनका भरण पोषण कौन करेगा, ये सवाल है। और ये लोग सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि जो डीजे चालक की लापरवाही से इस तरह की बड़ी घटना जो घटित हुई है, जो जिनकी बारात निकलने वाली थी, उनके जो चचेरे भाई थे, उनकी पत्नी है। तो कैसे आपके पति की मौत हुई? वही बिहार मेरा देर का चक्कर, बिहार में डीजे में खुशी में गए थे थान पर, वही थान के चक्कर में चला गया। पूजा पाठ करने गए थे। कितना बच्चे हैं आपको? हमको 3 बच्चे थे। 3 बच्चे। आपके पति का क्या नाम था? अर्जुन ऋषि। अच्छा, जिसका शादी था वो कौन लगेगा आपका? हमको देर लगेगा। देवर लगेगा। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि डीजे वाला का लापरवाही सामने है इसमें? हाँ है? हाँ, डीजे वाला के लापरवाही से मौत हुई है। मौत हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से कुछ अन्याय चाहते हैं, मुआवजा की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? फोक्ची देवी। फोक्ची देवी। तो ये तस्वीरें देखिए कि सरकार और प्रशासन डीजे के खिलाफ जो है यानी आए दिन जो है अभियान छिड़ती है, मुहिम छिड़ती है, बाकायदा नोटिस जारी करके उन पर पाबंदी लगाने की बात कहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से जो है इस तरह की घटना घटित हो जाती है और किसी का घर परिवार उजड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे डीजे वालों पर कड़ी से कड़ी सजा हो और इन परिवारों को न्याय मिले। आपसे यही उम्मीद है, यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे पीड़ित परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।